रामनवमी पर देश के कई राज्यों में जो दंगे हुए उसका इंटरनेशनल कनेक्शन है। क्या है रामनवमी पर हुए दंगों का शाहीन बाग कनेक्शन? कैसे सोशल मीडिया पर फेक मैसेज के जरिए इन दंगों को भड़काया गया? न्यूज नेशन आज पॉइंट टू पॉइंट करेगा दंगा ब्रिगेड की साजिश का पर्दाफाश। देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। रामनवमी पर कहां से आए साजिश के पत्थर? क्या है रामनवमी जुलूस पर हमले का शाहीन बाग कनेक्शन? दंगों से जुड़े हैं पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की तार। सोशल मीडिया पर भड़काने वाले हैशटैग से रची गई साजिश। दंगे भड़काने का प्रोपेगेंडा वॉर एक्सपोज। न्यूज नेशन पर दंगा ब्रिगेड की साजिश का पॉइंट टू पॉइंट खुलासा। रामनवमी के मौके पर देश के कई राज्यों में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की साजिश रची गई। गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड जैसे राज्यों में जुलूस पर पथराव किया गया, लेकिन रमजान के पवित्र महीने के बीच राम जन्मोत्सव के मौके पर दो पक्षों में दरार डालकर माहौल को अशांत करने की साजिश आखिर किसने बनाई? आज न्यूज नेशन इस दंगाई ब्रिगेड के इंटरनेशनल साजिश का खुलासा करने जा रहा है। रामनवमी पर दंगे का इंटरनेशनल कनेक्शन। न्यूज नेशन के हाथ लगे सबूतों और खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक देश भर में रामनवमी पर हुए दंगों के तार इंटरनेशनली जुड़े हुए हैं। इस प्रोपेगेंडा वार में पाकिस्तान और अफगानिस्तान से ऑपरेट हो रहे तमाम ऐसे ट्विटर हैंडल और हैशटैग हैं जिनमें भारतीय मुसलमानों को भड़काने के लिए फर्जी वीडियो और फोटो डालकर फेक सूचनाएं दी जा रही हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि ऐसे ही कुछ हैशटैग के जरिए भारत में दंगे भड़काने के लिए ट्रेंड कराने की पूरी कोशिश की गई थी। हैशटैग से किए गए बड़ी संख्या में ट्वीट में एडिटेड और फोटोशॉप फोटो और वीडियो शेयर कर और इंडियन मुस्लिम्स अंडर अटैक के जरिए मुहिम चलाकर भारतीय मुसलमानों को भड़काया। ये दंगा भड़काने के लिए टूल किट का हिस्सा थे और भड़काऊ ट्वीट करने वाले ट्विटर अकाउंट इसी काम के लिए बनाए गए थे, जिनको शाहीन बाग की तर्ज पर ही इस्तेमाल किया जा रहा था। आपको बता दें कि ऐसी साजिश करने वाली ताकतें भी एक है। दरअसल एंटी-सीएए प्रोटेस्ट खत्म होने के बाद निष्क्रिय हुए उसी स्लीपर सेल्स के जरिए रामनवमी जुलूस पर हमला करवाकर दंगे भड़काने की गहरी साजिश रची गई थी। खुफिया एजेंसियों ने खुलासा किया है कि जब जनवरी-फरवरी में देश में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा था, उस वक्त पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने भारत में अस्थिरता फैलाने की तैयारी की थी। इसके लिए आईएसआई ने देश में दंगे करवाने और राइट विंग से जुड़ी पार्टियों के नेताओं पर हमले की साजिश भी रची थी। खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक आईएसआई ने भारत में आतंकी हमले की प्लानिंग भी की थी और इसके लिए अंडरवर्ल्ड और अपराधियों के नेटवर्क को एक्टिवेट किया था, जिनके जरिए देश में दंगे फैलाने की साजिश की थी। एंटी-सीएए प्रोटेस्ट के लिए आईएसआई ने भारी फंडिंग की थी और अपने नेटवर्क के जरिए बड़ी संख्या में स्लीपर सेल्स बनवाए थे। शाहीन बाग से लेकर रामनवमी के हमले तक फंडिंग करने में और प्रोपेगेंडा फैलाने में पीएफआई की भी अहम भूमिका है। खुफिया इनपुट के मुताबिक आने वाले दिनों में त्योहारों को टारगेट करने के निर्देश भी स्लीपर सेल्स को दे दिए गए हैं। इसके साथ ही आईएसआई और आतंकी संगठनों ने भारतीय एजेंसीज को मजबूती के चलते भारत के खिलाफ अपने एक्शन का पैटर्न बदला है, जिसका ताजा उदाहरण है शाहीन बाग की घटना से लेकर रामनवमी के दौरान हिंसा की साजिश। टीम न्यूज नेशन। हिंदुस्तान में जो दंगे हुए हैं उन पर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। खुलासा इंटरनेशनल कनेक्शन का है। इस साजिश में आतंकियों के स्लीपर सेल शामिल है। कैसे स्लीपर सेल दंगों में साजिश करती है, किस तरीके से प्री प्लान किया जाता है, इस रिपोर्ट से समझिए। ये दंगे मामूली तूतू मैमे से नहीं भड़के। इन दंगों के पीछे इंटरनेशनल साजिश है। गोरखपुर, करौली, रामनवमी के दंगों के पीछे की पूरी क्रोनोलॉजी है। दंगों में शामिल आतंकी ब्रिगेड 2 साल से हो रही थी दंगा भड़काने की साजिश। दंगों में शामिल आतंकियों का स्लीपर सेल। कश्मीर में आतंक का प्लान फेल होने के बाद पाकिस्तान में बैठे आतंकियों का और खुफिया एजेंसियां अलग अलग साजिश कर रहे हैं। ये साजिश है दंगा भड़काने की, हिंदुस्तान को सांप्रदायिक आग में झोंकने की। दंगे भड़काने के लिए बाकायदा फंडिंग की गई। कई राज्यों में रामनवमी के जुलूस पर पथराव कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, बल्कि सोची समझी साजिश का नतीजा थी, जिसकी प्लानिंग
2 साल से भी ज़्यादा समय से की जा रही थी और इसके पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और एक हो चुके कई आतंकी संगठन हैं। दरअसल इसके लिए बाकायदा मोटी फंडिंग की गई और देश के अलग अलग राज्यों में स्लीपर सेल्स नेटवर्क को तैयार किया गया। फंड जुटाने के लिए चाल चली गई। फुटबॉल और क्रिकेट के टूर्नामेंट, मदरसे के लिए चंदा, रमजान में जकात, फितरा के जरिए पैसा जुटाया गया। इसके अलावा हवाला नेटवर्क का इस्तेमाल किया गया। सूत्रों के मुताबिक पीएफआई ने भी फंडिंग में मदद की। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक 2 साल से ज्यादा वक्त से देश में आतंक के स्लीपर सेल नेटवर्क एक्टिव थे। फंडिंग के जरिए अलग अलग राज्यों में भड़काऊ बयान देने वाले मौलवी तैयार किए गए। इन्होंने लोगों को भड़काया और दंगा भड़क उठा। ये इंटेलिजेंस इनपुट के अलावा कई और जो उग्रवादी संगठन के लोग पकड़े जाते हैं, उनकी इंटरोगेशन से भी ये कई बार मालूम हुआ है कि फंडिंग इसमें की जाती है और स्लीपर सेल्स और ओवरग्राउंड वर्कर्स को बाकायदा पैसे दिए जाता है इसी काम को करने के लिए। तो एक बड़ी गहरी साजिश मैं समझता हूँ। खुफिया सूत्रों के मुताबिक 6 राज्यों में रामनवमी के जुलूस पर सुनियोजित तरीके से हमला किया गया। साजिश के खुलासे हो रहे हैं और अब सुरक्षा एजेंसियां देश के गद्दारों को बेनकाब करने में जुटी हैं। उसकी पूरी चेन को एजेंसीज खंगाल रही है क्योंकि इस फंडिंग की चेन के जरिए ही जो गुनाहगार हैं, जो इस स्लीपर सेल्स नेटवर्क के जुड़े हुए लोग हैं, उनकी पहचान की जाएगी और जल्द ही उनको गिरफ्तार भी किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ उमानुल्लाह खान, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। एक पूरी क्रोनोलॉजी है जो करौली से लेकर 6 राज्यों के दंगों तक जाती है। दंगों में कुछ बेहद अहम खुलासे हो रहे हैं। खुलासों के तार पाकिस्तान से बगदादी ब्रिगेड से जुड़े हुए हैं। दंगों में एक पूरी की पूरी इंटरनेशनल साजिश नजर आती है जिसका खुलासा हम लगातार कर रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। सबूत बोल रहे हैं, दंगे के राज खोल रहे हैं। न्यूज नेशन पर दंगों की साजिश की एक्सक्लूसिव पड़ताल। आतंकियों के दंगा ब्रिगेड ने देश को दहलाया। दंगे के लिए भाड़े के दहशतगर्दों को बुलाया। राम न होई तो निकलो बाहर, रावण आ गए, तुम्हारी सीता मैया को ले जाएंगे हम। मैं गर्भवती थी, मैं दरवाजा लगा रही थी, इसके बावजूद भी उन्होंने पत्थर चलाए। वो अभी हमारे पास तो कपड़े तन पे पहनने को भी नहीं है। उस दिन मैंने शाम को 60 बजे से पत्थरबाजी देखी। मेरी दुकान में भी बहुत नुकसान किया है, जानकारों ने नुकसान किया है, जानते हैं। बड़े बड़े पत्थर भी पटकने लगे जिससे कुछ लोग घायल हो गए। हाँ, हमने फिर उधर क्या है, पत्थर फेंक रहे थे ना, उनका वीडियो शूट कर लिया। जिनका ईमान दहशतगर्दी है, जो इंसानियत के दुश्मन, जो बगदादी के खूंखार निजाम की इबादत करते हैं, जो दुनिया के सर्वनाश की शपथ लेते हैं, जो ओसामा को अपना हीरो मानते हैं। दंगों के पीछे है पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का डर्टी माइंड। यही लोग कर रहे हैं हिंदुस्तान में दहशतगर्दों की खौफनाक प्लानिंग। हिंदुस्तान के दुश्मन दंगा ब्रिगेड की खौफनाक चाल। तैयार किए गए दंगाई कसाब, वही कसाई कसाब जिसने मुंबई को दहलाया। भाड़े का वो आतंकी जो पैसा लेकर पाकिस्तान से आया, उसी तरह पैसा देकर दंगे के लिए तैयार किए जा रहे हैं हजारों कसाब। करौली दंगा, रामनवमी पर 6 राज्यों में दंगे। सबसे खौफनाक बात यह है कि हिंदुस्तान के इन दुश्मनों को मिल रहा है देश के गद्दारों का साथ। इन्हीं गद्दारों में से एक है पीपुल्स फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई। सामने आया दंगों का पीएफआई कनेक्शन। पीएफआई, जिस पर दिल्ली बेंगलुरु में हिंसा भड़काने का आरोप है, जिसका संबंध पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से है। रामनवमी के दिन दंगों का पीएफआई कनेक्शन क्या है, हम आगे इस पर भी खुलासा करेंगे। इसके साथ ही दंगों की साजिश करने वाले चेहरे को भी बेनकाब करेंगे। जो सबूत सामने आ रहे हैं उससे साफ हो रहा है कि साजिश बहुत बड़ी है। हिंदुस्तान के खिलाफ इंटरनेशनल षड्यंत्र रचा गया है। हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश के किरदारों की बात करें तो आईएसआईएस, आईएसआई, पीएफआई और आतंकी संगठनों के स्लीपर सेल्स, दंगों के जरिए ये लोग हिंदुस्तान को दहलाने की साजिश कर रहे हैं। ग्राउंड जीरो से अपनी एक्सक्लूसिव पड़ताल के जरिए हम इन्हीं साजिशों को बेपर्दा करेंगे। बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। और आइए अब चलते हैं मध्य प्रदेश के खरगोन, जहां साजिश के सबूत रोज सामने आ रहे हैं। वीडियो के जरिए दंगाइयों के चेहरे बेनकाब हो रहे हैं। दंगों की फंडिंग के सबूत
सबके सामने आ रही हैं। न्यूज नेशन के संवाददाता खरगोन में ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। दंगों से जुड़े अहम खुलासे हम आपको दिखाएंगे। वीडियो बोल रहा है, दंगों के राज खोल रहा है। सीसीटीवी में कैद दंगे के सबूत, कैमरे में कैद दंगाइयों की तस्वीर, सामने आई दंगे की सच्चाई। खरगोन दंगे को लेकर सबसे बड़ा खुलासा पीएफआई ने की दंगे की फंडिंग। पीएफआई किस तरह दंगे में शामिल है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले उन मोहरों की बात कर लेते हैं जिन्होंने दंगे फैलाए थे। न्यूज नेशन के कैमरे पर दंगे के सबूत कैद हुए हैं। दंगे का सबूत नंबर 1, इस एक्सक्लूसिव वीडियो से साफ हो चुका है कि दंगा किसने शुरू किया था। वीडियो चीख चीख कर यह सबूत दे रहा है कि जिहादी मुसलमानों ने शुरू किया दंगा। वीडियो से इस बात की तस्दीक हो चुकी है कि जब जुलूस तालाब चौक पर पहुंचा था, उसी दौरान तालाब चौक मस्जिद की तरफ से पथराव हुआ और भीड़ मस्जिद के विपरीत दिशा में भागते हुए दिख रही है। बाद में काउंटर में जुलूस में शामिल लोगों ने भी कुछ पत्थर फेंके। इसके बाद मस्जिद की बगल वाली गली से पथराव हुआ। ग्राउंड जीरो से न्यूज नेशन ने इसकी पड़ताल की। हम इस वक्त खरगोन के तालाब चौक पर स्थित है। रामनवमी के दिन खरगोन में क्या हुआ, क्यों हिंसा भड़की और आखिर पथराव किधर से किया गया, तो हमारे पास एक्सक्लूसिव 1 मिनट का हमें वीडियो हाथ लगा। ये देखिए तस्वीर देखिए। ये रामनवमी शोभा यात्रा में जो लोग शामिल होते हैं, अचानक से वो भागते हैं पीछे की ओर। जब भी अगर किसी के ऊपर अचानक से हमला होगा तो वो बैकफुट पे जाएगा, पीछे की ओर भागेगा। और ये तस्वीर देखिए कि चलते चलते उन्हें पीछे जाना पड़ता है, पथराव हो जाता है। 13 सेकंड और 38 सेकंड में अगर आप ये देखेंगे वीडियो तो आपको सब कुछ दिखेगा। देखिए इसमें फिर कुछ है कि जिनके ऊपर पथराव आता है वो पत्थर भी उठाते हैं और जहाँ से आता हुआ वहीं वापस फेंक देते हैं। दंगे का सबूत नंबर 2, तलवार लहराते दंगाई, पत्थर फेंकते दंगाई, गाड़ी में तोड़फोड़ करते दंगाई, नकाबपोश दंगाई। 2 मिनट 17 सेकंड का ये वीडियो है। पहले तलवार लहराते 2 नकाबपोश दंगाई आते हैं, इसके बाद वो पीछे जाते हैं। इसके बाद दंगाइयों का जत्था बाहर निकलता है, पत्थरबाजी की जाती है। अगर गिनती करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 दंगाई कैमरे में कैद हुए हैं। कुछ पत्थरबाजी कर रहे हैं तो 2 के हाथों में तलवार नजर आती है। दंगों का सबूत नंबर 3, इस वीडियो में दंगों की साजिश का एक और सबूत है। इस छत पर जो आप देख रहे हैं ये गुलेल है। इस गुलेल का इस्तेमाल हो रहा था पत्थरबाजी और पेट्रोल बम से हमले के लिए। ग्राउंड जीरो से न्यूज नेशन ने साजिश का खुलासा किया। ये देखिए वीडियो जर्नलिस्ट से हम कहेंगे कि जो अभी हम तस्वीर में वो जगह दिखा रहे थे, उस छत को कि कुछ कपड़ों से बंधा हुआ है, अब वो एक्चुअल फोटो कि हिंसा वाले दिन के पहले तक वहाँ पे क्या था। तो ये आप हमें बताएं कि ये जो इस तरीके से एंगल दिख रहा है क्या है? ये इन्होंने यहाँ पर इस एंगल में रात को गिलोल से हम लोगों के ऊपर पथराव किया था। यहाँ से 3-4 लोग कंटिन्यू पत्थर लगा कर हमारे ऊपर फेंक रहे थे। पेट्रोल बम बना इसमें लगा के फेंक रहे थे। हम लोगों ने जब वापस सबको बताया तो इन्होंने यहाँ पर अब कपड़ा लगा के कवर कर दिया है कि यहाँ पर कुछ नहीं है, कपड़ा डालने के लिए लगा रखा है। बाकी इन्होंने वहाँ से हमारे ऊपर पथराव किया। ऐसी यहाँ नहीं, ऐसी 2-3 बिल्डिंगों के ऊपर इन्होंने बना के रखी थी, इन्होंने सब निकाल दी है। दंगाइयों की बॉडी लैंग्वेज और इनकी तैयारी बताती है कि सब कुछ प्री प्लान था। इस प्लानिंग के पीछे पीएफआई का नाम सामने आ रहा है। पीएफआई भी फंडिंग करता है, किया भी है। यही तो है, मैं कहना चाहता हूं कि सॉफ्ट नक्सलिज्म, क्योंकि इनके पास इसी प्रकार के हत्याकांड के देश के खिलाफ कैसे जा सकते हैं, हमारे देश के वातावरण को कैसे बिगाड़ सकते हैं। एमपी में पीएफआई की सक्रियता पहले से रही है। एमपी में पीएफआई से जुड़े बड़े खुलासे सामने आ चुके हैं। सिमी और पीएफआई के रिश्ते भी सामने आए हैं। सिमी के कई सदस्य पीएफआई से जुड़े हैं। एमपी सिमी का गढ़ रहा है, लिहाजा खरगोन में पीएफआई कनेक्शन की बात लगातार सामने आ रही है। नहीं है, जरूर है। उसका जो है जब चार्जशीट फाइल करेंगे जो आपको जो है नाम और मिल जाएगी। अभी तो इन्वेस्टिगेशन चल रही है। न्यूज नेशन ने खरगोन दंगे की साजिशों से जुड़े हर वीडियो को आप तक पहुंचाया है। दंगे के दौरान की रेप की साजिश वाला वीडियो सबसे पहले न्यूज नेशन ने आपको दिखाया था। इन्हीं वीडियो के जरिए खरगोन दंगे के साजिशकर्ता बेनकाब हो रहे हैं।
दंगों के गुनहगारों पर कानून का शिकंजा कस रहा है। खरगोन से मिथिलेश कुमार गुप्ता के साथ टीम न्यूज नेशन। दंगों की जिहादी ब्रिगेड गुजरात में हिंदुओं को सबक सिखाना चाहती थी। खंभात में जो दंगे हुए उसमें चौंकाने वाला खुलासा हुआ। इस दंगे के दिमाग जिहादी मौलवी का था। जी हां, जो दंगे भड़के उसका पूरा मास्टरमाइंड जिहादी मौलवी बताया गया, जिसने फसाद की तैयारी 3 दिन पहले ही कर ली थी। देखिए न्यूज नेशन संवाददाता पूरब पटेल की ये सनसनीखेज ग्राउंड रिपोर्ट। गौर से देखिए, एक एक किरदार को पहचानिए, क्योंकि यही वो जिहादी दंगा ब्रिगेड है जिसने गुजरात के संभात को दंगे की आग में झोंक दिया। इन दंगाइयों में 3 मौलवी भी हैं, जिनका मास्टरमाइंड है मौलवी रजाक अयूब मलिक। इसके बाद वसीम रशीद मलिक, सफाकत फारूक मलिक, आसिफ मजीद मलिक, निहाल रजाक शेख, वारिस सरफुद्दीन मलिक, शाहरुख सरवर पठान, आरिफ दीवान और फारूक मलिक भी दंगे में शामिल थे। दरअसल आप ये जो छत देख रहे हैं, लोगों का कहना है, खास तौर पर पुलिस का कहना है, जो वीडियो वायरल हुए थे उस वीडियो में दिखाई दे रहा है कि लोग इसके ऊपर से पथराव कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसके ठीक सामने एक जो गली दिखाई दे रही है, वहाँ पर बड़े बड़े जो पेड़ है, घने पेड़ है, उससे वहाँ पर भी जो है वो पत्थर रखे हुए थे और वहाँ सब पर भी पथराव वहाँ से भी किया जा रहा था। पुलिस ने छानबीन की है और जो मुख्य षड्यंत्रकार है रजाक अयूब मलिक उर्फ़े मौलवी और वसीम रशीद मलिक, ये दोनों मुख्य षड्यंत्रकार है और इनके साथ 9 और लोगों को पकड़ा है। पुलिस का ये कहना है कि इन दोनों ने ही 3 दिन पहले पूरी प्लानिंग करके रखी थी। अब समझिए संभात की जिहादी दंगा ब्रिगेड की पूरी प्लानिंग का खुलासा। पुलिस के मुताबिक संभात का दंगा प्री प्लान था, जिसे 3 दिन पहले मौलवी रजाक अयूब मलिक ने तैयार किया था। रामनवमी शोभा यात्रा से 1 दिन पहले खेतों में पत्थर छिपाए गए थे। बाहर से दंगाइयों को बुलाया गया था, उनका ब्रेन वॉश किया गया था। मकसद था भविष्य में यहाँ कोई भी हिंदू कभी कोई ऐसी शोभा यात्रा न निकाले। यात्रा कहाँ से निकली थी वो मैं आपको बताऊंगा कि महज 50 मीटर निकली थी। यहाँ से ये जो आपको मंदिर दिखाई दे रहा है वो राम मंदिर है सक्करपुर का, और वहाँ से महज 50 मीटर दूर जब शोभा यात्रा पहुँची तो तुरंत ही पथराव शुरू हो गए। साथ में जो कांच की बोतलें हैं वो भी शोभा यात्रा पर मारी गई। पुलिस का ये कहना है कि बाहर से इन सभी लोगों ने लोग बुलवाए थे ताकि इन झाड़ियों के पीछे से सीधा मेन रोड आ जाता है और यहाँ से वो लोग भाग गए। आगे भी कुछ मतलब पेड़ के आसपास या पेड़ के ऊपर से पथराव होने लगे। मतलब 200-300 मीटर तक उन लोगों का प्री प्लान था। 200-300 मीटर तक उन लोगों ने पथराव किया था। ये लोगों का पूरा प्लान था कि अगले साल ये शोभा यात्रा ना निकले, हिंदुओं को डरा जाए, लेकिन ये लोगों के सोचने का तरीका अलग है। अगले साल ये शोभा यात्रा निकलेगी और इससे भी बड़ी तादाद में निकले। दंगे से पहले और उसके बाद भी संभात की दंगा ब्रिगेड ने सबूत को मिटाने की कोशिश की। इन दंगाइयों के मोबाइल से ऑडियो वीडियो चैट और रिकॉर्डिंग गायब मिले हैं।